करती रही है, हर चुनाव में मेरा साथ और समर्थन दिया है और हर बार मुंडावर वासियों की यही मांग रही कि मैं मुंडावर से चुनाव लड़ूं। इस बार भी मुंडावर से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए, हम सब सीमाएं तोड़ करके आपके साथ आएंगे। लेकिन राजनीति तो राजनीति है। आप जानते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का जिस तरह से कुशासन है, देश में जिस तरह से आजकल अंधकार छाया हुआ है, ऊपर खड़गे जी हैं तो उनको आगे कुछ दिखाई नहीं देता, उत्तर भारत में उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है, राजस्थान में भी जन नेता कोई रहे नहीं और अलवर की कांग्रेस तो राजमहल में कैद है। जोड़ तोड़ करके उन्होंने मुझे दरकिनार किया। भाई ललित यादव को टिकट दिया। ललित हमारा बच्चा, हमारा छोटा भाई है। इसी क्षेत्र ने उसको पिछले दिनों जिता करके बनाया है। अभी उसका समय है, आने वाले 10-15 साल बाद में वो जाकर के और सांसद के प्रत्याशी के रूप में सफल हो सकेगा। तब तक तो वो सिर्फ लोगों के हाथ की गोटी बना हुआ ही रह जाएगा। जितेंद्र सिंह ये नहीं जानते थे कि यहाँ इतना कद्दावर नेता आएगा कि अलवर की सारी नेता का जन सैलाब उसके साथ चला जाएगा। भूपेंद्र सिंह जी 12 साल से राज्यसभा के सांसद हैं, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, दिल्ली में महामंत्री के रूप में इन्होंने 12 साल बिताए, अनेकों राज्यों में चुनाव कराए, वहां भाजपा की सरकार स्थापित की और अब पिछले 5 साल से केंद्रीय मंत्री के रूप में आप देखिए कि ऊपर ही ऊपर नरेंद्र मोदी, फिर शाह साहब, फिर नड्डा जी, फिर राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी के बाद में अगर किसी का नाम पार्टी में आता है तो वो भूपेंद्र सिंह जी। तो ऐसा नेता जो ऊपर के 5-7 के अंदर जो अपना स्थान रखता हो, वो बम भी नहीं, एटम बम भी नहीं, वो न्यूक्लियर बम है। इतनी बड़ी ताकत से हमारे बीच में आया है। और यहाँ का आम किसान, अलवर जिले का आदमी बड़ा मेहनती है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ी सोच वाला आदमी है। उनको मालूम है कि इनके सांसद बनने से अलवर के आम नागरिक की क्या स्थिति हो, अलवर के काम कैसे हों। खास तौर पे हमारी पानी की सबसे बड़ी जरूरत है। ईआरसीपी योजना को अभी आपने सफलीभूत करके राजस्थान में और मध्य प्रदेश में लागू किया है। उसमें अलवर जिले को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ये बात भूपेंद्र सिंह ही कर सकते हैं। ललित यादव को कोई पूछने वाला ही नहीं है, कई नाम नंबर ही नहीं। अलवर जिले में विकास की अन्य योजनाएं आए, मुंडावर कैसे रेल लाइन से जुड़े या कैसे और अधिक सड़कों का जाल हो, इन सब बातों का ध्यान भूपेंद्र जी रख सकते हैं। अब ये चुनाव माननीय भूपेंद्र यादव और जितेंद्र सिंह के बीच का नहीं है, ये चुनाव आम आदमी के साथ का है। ये मंजीत और जितेंद्र सिंह के बीच का चुनाव है, किसान के बेटे और एक राजा के बीच में चुनाव। ये चुनाव भाई जसवंत सिंह जी और जितेंद्र सिंह के बीच का है, जहां जितेंद्र सिंह ने हर वक्त जसवंत सिंह को डैमेज करने के लिए अनेकों तरह के षड्यंत्र रचे। ये चुनाव, ये वोट जो आप डाल रहे हो, तो मात्र भूपेंद्र जी को नहीं डाल रहे, ये वोट आप डॉक्टर करण सिंह जिसको आप इतना चाहते हो उसको भी आप नहीं डाल रहे। इनकी जीत हमारी जीत होगी, हमारे सिद्धांतों की जीत होगी, हमारे कार्यों की जीत होगी। और मैं बताऊं कि आप लोगों की सेवा के लिए मैं हूं, भाई मंजीत है, भाई जसवंत सिंह जी है, भाई रामेश जी है, भाई बस्ती राम जी है, भाई अंजलि है, बहन नीलम है। ये
सुखविंदर जी के पिलर के रूप में आपके बीच में आपकी समस्याओं से लड़ने के लिए हर वक्त में तैयार रहेंगे। आपके टेलीफोन को वही पहले की तरह आधी रात को भी उठाऊंगा, आधी रात को आपके पास अस्पताल में हाजिर होऊंगा, आधी रात को आपकी दवाइयां लाऊंगा, आधी रात को आपके खून की व्यवस्था कराऊंगा, आधी रात को आपके ब्लड की व्यवस्था कराऊंगा, आईसीयू बेड की व्यवस्था करूंगा। ये करण सिंह, इसका टेलीफोन सदैव खुला रहता है। आप सबने अनेकों बार आजमा करके देखा है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, गांठ बांध दीजिए, गांव गांव घर घर जा करके और विचार कीजिए और बहुत अच्छे मतों से, अभी भाई मंजीत ने 1 लाख वोट की बात कही है, बाबा जी को आपने 80,000 से जिताया था, अब 1 लाख वोट से जिता करके इनको आगे भेजें, ये मेरा आप सबसे निवेदन है।